वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीएस। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी का। इसमें सबसे पहले इन्होंने छोटा सा बढ़िया सा डायग्राम बनाया है, इमेज काफ़ी अच्छा है। इससे क्वेश्चन आते हैं जैसे सबसे छोटा क्या होता है, एटम, देन मॉलिक्यूल, देन उसके बाद सेल, देन टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, बट आपके एग्जाम में जो आता है वो यहाँ से आता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनका सीक्वेंस याद रखिएगा। ठीक है, इनका सीक्वेंस आता है एग्जाम में, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे इनका सीक्वेंस है OPC, ठीक है, EBB, ठीक है, OPC EBB मतलब ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और देन बायोस्फीयर मतलब बायोस्फीयर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो उसको लास्ट में है, तो आप ऐसा रखिएगा बायोस्फीयर लास्ट में है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें ऐसे सीक्वेंस में ये आता है एग्जाम में आपके अरेंज करने के लिए, इसका सीक्वेंस अरेंज करिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड दियर इन्वायरमेंट। ठीक, तो क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है इकोलॉजी इन्वायरमेंट और उसके ऑर्गेनिज्म के बीच में, मतलब इन्वायरमेंट भी रहेगा उसके ऑर्गेनिज्म भी रहेंगे, तो वो इकोलॉजी है। द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय द जर्मन सोशोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकल, ठीक है, इन 1860 टू डिस्क्राइब द इकोनॉमिक्स ऑफ द लिविंग फॉर्म। ये नाम याद रखिएगा, अर्नस्ट हैकल। ठीक है, इकोलॉजी टर्म को इन्होंने कॉइन किया था। अर्नस्ट हैकल यूज द टर्म oikologies instead of ecology and explained the briefly. The word oikologies is formed by the combining two Greek words oikos, house of the living space, and logos, science of the study. ये याद रखिए, UPPCS में ऐसा क्वेश्चन आते हैं। According to Haeckel, ecology is the study of relation of the animal both to its organic as well as inorganic environment. ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों का एक साथ स्टडी करते हैं। According to Eugene Odum, ecology is the study of structure and function of the nature. देखो इनकी डिफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आ चुकी है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, आउटलाइन ऑफ द इंटर रिलेशन अमॉन्ग द प्लांट्स, एनिमल्स एंड क्लाइमेट। ठीक है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये आपको पता है, बहुत ज़्यादा बताना नहीं। एनिमल सॉइल से मतलब इंटर कनेक्टेड, मतलब एनिमल क्लाइमेट से भी है, एनिमल वेजिटेशन से भी है, सॉइल से भी है। ऐसे वेजिटेशन भी क्लाइमेट से है, एनिमल से और सॉइल से, तो ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ये दिखाया गया इसमें। नाउ इकोलॉजी हैज़ बीन प्रेजेंटेड विद द ब्रॉड डायमेंशन। नाउ इट आल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ ह्यूमन्स, सोसाइटी, एक्टिविटीज ऑफ इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। इट इज ए फंडामेंटल नेचुरल सिस्टम हैविंग बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। In 1935, A.G. Tansley proposed the concept of the ecosystem. According to him, ecosystem is type of physical system formed by the biotic and abiotic component. According to him, ecosystem is an open system. ये याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था और ये ओपन सिस्टम है। दीज सिस्टम में डिफर इन दियर साइज, सही बात है। उसके बाद कार्ल मोबियस कॉल्ड द आइडिया ऑफ द इकोसिस्टम एज बायोकोइनोसिस, ठीक है। फोर्ब्स कॉल्ड दिस सिस्टम माइक्रोकॉज्म, ठीक है। देखो ये जो टर्म आ रहे हैं ना एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इकोसिस्टम इज नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर, सही बात है। एंड इकोसिस्टम कैन बी ए स्मॉल एज वाटर ड्रॉपलेट, इतना छोटा भी हो सकता है। मतलब मान लो कोई डेट्रिटस है या फिर कोई मतलब ऑर्गेनिज्म जो बहुत स्मॉल है, उनका एज ए वाटर ड्रॉपलेट भी हो सकता है। मतलब इकोसिस्टम आपका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जहाँ पे उनकी पूरी कम्युनिटी सर्वाइव कर रही है। सिंपल। दीज काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम आर नोन एज द माइक्रो इकोसिस्टम। ऑन द अदर हैंड इट कैन बी एज लार्ज एज ओशियन। आवर अर्थ इटसेल्फ हैज ए ह्यूज इकोसिस्टम, सही बात है। Biosphere is a thin layer of the soil, rock, water, air. It is a basic global system having biotic and abiotic components. Ecosystem is a functional unit of the nature in which biotic factors interact with abiotic factors and forms a living unit. Characteristics of the ecosystem क्या है? It covers occupy a definite area in biosphere. Ecosystem is a functional unit of the nature. ये याद रखना, फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम, आएगा एग्जाम में भी। इकोसिस्टम हैज़ इट्स ओन प्रोडक्टिविटी। इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम। देखो
ऑन प्रोडक्टिविटी, ओपन सिस्टम वेयर देयर आर कंटिन्यूस इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एनर्जी एंड सब्सटेंस। ओके, अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे आए हैं। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन, बताइए, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय द, किसने, टर्न्सले, ठीक है, एजी टर्न्सले ने किया था, ये भी हमने देख लिया। देखो बाकी ऐसा नाम नहीं जो आपने सुना हो वैसा, एजी टर्न्सले ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इकोसिस्टम, ठीक है, उस इकोसिस्टम के लिए क्या करेक्ट नहीं है, मतलब नॉट करेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। इट कंप्राइजेज बोथ एबायोटिक एंड एबायोटिक, करता है, बिल्कुल करता है। इट हैज़ इट्स प्रोडक्टिविटी भी होती है। इट इज़ ए क्लोज सिस्टम, नहीं, क्या सिस्टम है बताइए, हमने अच्छे से पढ़ा है, ओपन सिस्टम है। इकोलॉजी इकोसिस्टम आपका ओपन सिस्टम है, ठीक है। इट इज़ ए नेचुरल रिसोर्स सिस्टम, एक एग्जांपल समझिए, मान लो कोई इको सिस्टम है, वो ओपन सिस्टम, भाई किसी के लिए रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है कि मतलब अगर मान लो चीता आ सकता है तो उसका दूसरा वैरायटी जो तेंदुआ वो नहीं आ सकता, या फिर एलिफेंट नहीं आ सकता है, बिल्कुल ओपन सिस्टम, ठीक है। और वर्साटाइल वैराइटीज़ के प्लांट्स यहाँ पे हैं। विच 4 कंपोनेंट कंस्टिट्यूट एन इकोसिस्टम, कौन से 4 कंपोनेंट है, देखिए, वाटर, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्या यही इतना है तो इकोसिस्टम बन जाएगा, नहीं बनेगा। सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, क्या मतलब ये सारे जो एबायोटिक कंपोनेंट, इन्हीं के थ्रू तो नहीं बनेगा, बायोटिक भी चाहिए। एबायोटिक मटेरियल, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ठीक है। देखो एबायोटिक मटेरियल भी है, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें भी हैं, बाकी इसके साथ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर सारे हैं, ठीक है, ये काफ़ी हद तक सही, ठीक है। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, बैक्टीरिया, नहीं, इसमें एबायोटिक कंपोनेंट कहाँ है, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है, याद ध्यान रखिए, नॉट ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम। इट रिप्रेजेंट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट इन एनी गिवन स्पेस यूनिट, ये ठीक है। फंक्शनल यूनिट होता है, ये भी ठीक है, ठीक है। इट हैज़ ऑन प्रोडक्टिविटी, ठीक है, बिल्कुल ऑन प्रोडक्टिविटी इसकी होती है, ये भी सही है। उसके बाद इट इज़ ए क्लोज सिस्टम, नहीं, ये देखो कितनी बार आ चुका है, ये इट इज़ ए ओपन सिस्टम, बार बार इसी को पूछ रहा है एग्जाम, ये क्लोज सिस्टम नहीं, क्लोज नहीं, ओपन सिस्टम है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 लेवल मतलब एसेशन रीजन है। द बायोस्फीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सिस्टम, बताओ ओपन सिस्टम है नहीं है, बिल्कुल है भाई, 3-4 मतलब हर साल लगभग इसी को पूछता है कि ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम, तो आप याद रख लो ओपन सिस्टम है। देयर कैन नॉट बी ए री इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू सब्सटेंस इन द बायोस्फीयर बट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द इन्वॉल्वमेंट एंड एग्जिट ऑफ द एनर्जी, ठीक है। देखो कह रहे हैं कि ये देयर कैन नॉट बी ए री इन्वेस्टमेंट ऑफ द न्यू, क्यों नहीं हो सकता भाई, मान लो हमने चीता ला दी है ना, अभी हम मतलब वहाँ से साउथ मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से चीता लाए हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में, तो क्या नहीं हो सकता, हो सकता है। देयर कैन नॉट बी री इन्वेस्टमेंट ऑफ द न्यू सब्सटेंस इन द बायोस्फीयर बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट ऑफ द एनर्जी, नहीं गलत है भाई, हो सकता है, एक्सप्लेनेशन भी यही है। द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस इन दियर सिस्टम, देयर कैन बी री इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, ऑफ न्यू सब्सटेंस इन द बायोस्फीयर, तो इसलिए आपका रीजन गलत है और एसेप्शन सही है, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक, मतलब ये फॉल्स है, तो ये सी ऑप्शन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ, अर्थ का लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या है, ऑब्वियस बात है बायोस्फीयर है भाई, हाइड्रोस्फीयर ओनली वन, लिथोस्फीयर, ये सारी चीज़ जहाँ मिलती है वहाँ पे बायोस्फीयर होता है। प्लस देखो हमने जो ऊपर एक अपना छोटा न्यूमेरिक पढ़ा था OPC EBB, ठीक है, OPC EBB, OPC EBB, ठीक है, इसमें ये बायोम है, ये बायोस्फीयर है, ये इकोसिस्टम है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर सबसे बड़ा है, ठीक है, तो याद रखिएगा, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं इससे।